नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय हम हैं चंद्रशेखर लाइब्रेरी सिविल लाइन में। हमारे साथ आप देखेंगे तो यहां पर नगर निगम के जो सभी पार्षद लोग हैं वो हैं। चंद्रशेखर जी की प्रतिमा आपके सामने है। बात करते हैं यहाँ के जो सभासद लोग हैं उनका परिचय भी लेंगे और साथ में बात करेंगे कि किस मुद्दे पर आज चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है और इस समय प्रयागराज के अंदर जो विकास के मुद्दे हैं उस पर क्या काम हो रहा है, क्या सहयोग मेयर का है, क्या सहयोग नगर निगम का है। चूँकि सभी वरिष्ठ जो है यहाँ पर सभासद हैं, कई कई वर्षों से लगातार सभासद रहे हैं, तो एक एक करके बात करेंगे। नमस्कार भैया, थोड़ा बताएं भैया। मैं आनंद घिल्डियाल, पार्षद कर्नलगंज। और आज हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्मदिन पर एक साथ एकत्रित होके उनकी जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग सब जने, और उनके पद चिन्हों में चलने का प्रण लेने हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। हमारे सब साथी भी हैं और इस जो लाइब्रेरी, ऐतिहासिक लाइब्रेरी है, इसको हम लोगों ने बड़े संघर्ष के बाद बचाई है। इसको प्रयास करेंगे कि एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी ये बने और उसके लिए नए बजट में अब की हम लोग प्रयास करके एक साथ इस मुद्दे को उठाएंगे भी। अभी एक बड़ा चर्चित मुद्दा प्रयागराज का रहा है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कहने को तो यहाँ के मेयर का, लेकिन यहाँ के जनता, यहाँ के सभासद, सभी लोगों का उन्होंने धन्यवाद दिया है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नगर निगम के मेयर और नगर आयुक्त को भी सम्मानित किया। उस मुद्दे पर आप क्या कह रहे हैं? स्वच्छता के मामले में पूरे भारत में प्रयागराज का पहला स्थान है। देखिए, हम लोगों के यहाँ ये जनता में थोड़ी अवेयरनेस और क्रिएट हो जाए, और जो ये डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का सिस्टम बनाया हुआ है वो फेल है। वो फेल इसलिए है कि उनके पास वो मैन पावर की चोरी करते हैं, जिसकी वजह से प्रतिदिन रेगुलर वो कूड़ा नहीं उठा पाते हैं, जिसके कारण लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं और लोग उनको जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाले हैं उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। कारण यही है कि उनकी ना कोई टाइमिंग है ना कोई डेज है। तो उस पर हम मेहनत करें और नगर निगम में इन सब टीम के लिए जो लगाए गए भ्रष्टाचार है बड़े बड़े, वो ख़त्म हों और लोग दिल से शहर के लिए कुछ करने के लिए प्रण लें। और ये जनता का सहयोग उसमें सर्वोपरि है। जनता इसमें साथ दे, क्योंकि इंदौर नंबर 1 पे आया तो उनका जनता का सहभागिता ज़्यादा है और जनता की सहभागिता के लिए हम लोग काम करें। और सबसे पहले जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट हम लोग बोलते हैं, उसके लिए पहला प्रथम कार्य है कि यहाँ से पशु पालकों की पशु जो है हम ले जाएं बाहर शहर के, जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त भूमि भी है। और उसके लिए सरकार को आगे बढ़ के उन्हें एक प्रलोभन वाला एक कोई योजना बना के देनी होगी, तभी यहाँ से पशु हम हटा सकते हैं। ये जो हम लगा के गाड़ी लगा के उठा के ले जाते हैं और कानी हौद में रखते हैं, ये कोई सलूशन नहीं है। और वो प्रथम कार्य है मेरी नज़र में। और स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट और लोग जो जानते हों वो जाने, मगर हमारी सोच में तो सिर्फ ये है कि जब तक हम जानवर बाहर नहीं ले जाएंगे हम कुछ नहीं कर सकते। और हमारे साथ सभासद हैं। एक जो यहाँ एनर्जी प्लांट लगाया गया है, ये कहा जा रहा है कि जो शहर का कूड़ा है उससे हम घर के रसोई गैस को बनाएंगे, बिजली का उत्पादन करेंगे और कई कई चीज़ें जो है उसके अंदर सम्मिलित हैं, प्लास्टिक भी बनाई जाएगी। उस पर आपका क्या कहना है? आप थोड़ा परिचय अपना दें। और साथ मैं शिव सेवक सिंह, पार्षद अल्लाहपुर। ये जो अभी एनर्जी के लिए लगाई गई है, सही बात उसके लिए ज़रूरी है कि गीला कचरा और सूखा कचरा अगर अलग अलग जनता के द्वारा जाए तो वो योजना सफल होगी। और ये अलग अलग जा नहीं पा रहा है और मिक्स जा रहा है, लेकिन जिन कंपनी को बनाने के लिए नियुक्त किया गया है वो भी छांट नहीं पा रही है, जिससे कि ये योजना अभी ठीक ढंग से सफल नहीं हो पा रही है। तो हम लोगों का आपके माध्यम से आम नागरिकों से अपील है कि जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन है, यदि थोड़ा से अगर अलग अलग कूड़ेदान में गीला कचरा और सूखा कचरा अगर देने का कष्ट करें तो इस योजना में हम सफल होंगे। दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि कुंभ मेले में जिस तरह से आम नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और जब पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए तो उस समय सभी पार्षद, जनप्रतिनिधि इस बात के लिए चिंतित थे
कि प्रयागराज का जो गौरव और मान सम्मान रहा है, अगर कोई अव्यवस्था हुई या सफाई व्यवस्था में कोई गड़बड़ी हुई तो इससे हम दुनिया में हमारे शहर का नाम बुरा होगा। लेकिन उसमें जो जिस तरह की व्यवस्था थी, आम नागरिकों ने बहुत सहयोग किया और नगर निगम के तरफ से जो सफाई कर्मी हमारे थे उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और पार्षदों ने, जनप्रतिनिधियों ने, आम नागरिकों ने बढ़ चढ़ करके उसमें सहयोग किया। इसीलिए पूरी दुनिया में सराहना हुई कि कुंभ मेले में जो व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था थी वो बहुत बेहतर थी और यही कारण है कि नगर निगम प्रयागराज को सम्मान मिला है, अवार्ड मिला है। एक और मुद्दा अभी आपके सभासद जी ने कहा कि यहाँ पर जो जानवर शहर के अंदर रह रहे हैं, चूँकि ये स्मार्ट सिटी बन गया है और जब तक जानवर शहर के बाहर कहीं व्यवस्था नहीं करेगी सरकार सुचारू रूप से, चाहे वो उसके लिए कुछ प्रलोभन भी क्यों ना देना पड़े कि जिससे और स्वच्छ रह सके प्रयागराज, उस पर आपका थोड़ा परिचय दीजिए। भाई मैं अमित सिंह, पार्षद सिविल लाइन्स। भाई नगर निगम ने कैटल कॉलोनी बना दी, लेकिन कोई अपना जानवर लेने तैयार नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा जुर्माना, इतना पैसा मांग रही है नगर निगम। अगर वो सस्ते में सभी को दे दे तो सब लोग देने तैयार हो जाए, लेकिन ये कोई सबको बुला लें, सबको जो अपने कैटल उनको बुला लें, मीटिंग कर ले और सबको सुलभ कराए ज़मीन। हम लोग चाहते हैं मेयर साहब सबको बुलवा लें, नगराज साहब बुला लें सबको, जानवरों को, उनके मालिक को, और चले जाएँ, सस्ते दामों में मिल जाए उनको, चले जाएंगे सब लोग। मतलब अगर जो यहाँ पर जानवर रखे हुए हैं, अगर उनको सरकार कहीं पर ऐसी व्यवस्था दे कि उनको जानवरों को रखने के पालन पोषण की व्यवस्था बढ़िया दी जाए, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग कहीं बाहर कुछ 10-20 किलोमीटर दूर जाके जानवरों का पालन कर सकते हैं और शहर को और स्वच्छ रखा जा सकता है। ये आपका कहना है। मैम, एक और बड़ी समस्या है ये, जो यहाँ पर नगर निगम जानवरों को उठा के लाती है रात को, ज़्यादातर जानवर ऐसे होते हैं जो किसी समय खूंटे से बिछड़े नहीं कि उनको तुरंत लादा गया, जबकि जो हमारा पशु हैं जिनसे लोगों की समस्याएं हैं, गाड़ियों से लड़ जाते हैं, बाकी दुखदय कर रहे हैं, उनको नगर निगम बिल्कुल ध्यान नहीं देता। इस पर मैंने 2-3 खबरें चलाई, नगर आयुक्त से भी मैंने बात की, नगर आयुक्त से को भी मैंने ये शिकायत किया। तो ये यहाँ के लोगों की बड़ी परेशानी है कि गलती से अगर हमारे खूंटे से गाय या भैंस जो है क्या नाम भैंस छूट जाए, उसको तुरंत ये पता नहीं कहाँ से पता करते हैं, लाते हैं और लेकर जाते हैं। फिर इसके बाद वहाँ शुरू होती है बार्गेनिंग, 5,000 रुपया गाय का, 10,000 रुपया भैंस का, ये है। लेकिन उसमें बार्गेनिंग शुरू होती है, बार्गेनिंग शुरू होने के बाद उनसे जो भी लेना देना है ले दे के छोड़ दिया जाता है और जैसी की तैसी स्थिति नगर निगम की बनी हुई है। इस पर आप? मैं पार्षद कुसुमलता, मौसमगंज। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर हमारे जो गौपालक हैं वो गौपालक बिल्कुल अवेयर नहीं है। वो अपना शाम तक तो अपना जब तक दूध दूना होता तब तक तो वो खूंटे से बांधते हैं और उसके बाद वो आवारा पशु छोड़ देते हैं। आवारा पशु छोड़ के कहीं कोई ना कोई घटना दुर्घटना वहाँ करते रहते हैं सड़क पे, क्योंकि कई बार ऐसे मेरे चौराहे, क्योंकि मेरा मौसमगंज का एरिया है और वहाँ काफ़ी गौपालक हैं, चाहे चंदलोक सिनेमा का एरिया हो चाहे यहाँ हो, मगर वो गौपालक बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अगर वो ध्यान दें और कैटल कॉलोनी के जो हमारे यहाँ जो चल रही है योजना, अगर उसमें वो थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाएं तो वो ज़रूर जा सकते हैं। वो जाना नहीं चाहते क्योंकि वो घर के पास उनके गौ पालते हैं, गोबर नाली में डाल देते हैं। आए दिन हमारा सीवर लाइन चौक होता रहता है और हम लोग सीवर लाइन से परेशान होते हैं और वो दूध जो निकालते हैं वो उनको अपने पड़ोस में अड़ोस में चौराहे में उनको देने में इजी होता है। अगर वो गौपालक वहाँ जाएंगे तो वहाँ से उनको कन्वेंस लगेगी और कन्वेंस से दूध लाएंगे, तब वो यहाँ बांटेंगे तो वो दूध भी महंगा करेंगे और टाइमली पहुँच नहीं पाएंगे। ये उनकी सोच है। जैसे मैंने उनको कई बार कहा, मैंने उनको कई बार अवेयर किया कि जो आप गोबर निकलता है उस गोबर को आप किसी एक जगह एकत्रित कर दीजिए और एकत्रित करने के बाद वो गोबर का टीला बन जाएगा तो उसको जेसीबी से नगर निगम उठा लेगा। मगर उनको भी जागरूक होना है। हम दोष दें क्योंकि वो जाना नहीं चाहते, अपनी सुविधा देखते हैं। नगर निगम से उनकी सुविधा से कोई मतलब नहीं। अब जब वो इस तरह की घटनाएं होंगी तो कुछ ना कुछ जो आप बोल रहे हैं वो घटनाएं हो जाएंगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि गौपालक भी अवेयर हों। एक और बड़ा मुद्दा ये है कि ठीक है, समस्याएं सबकी अपनी अपनी है, लेकिन अभी जैसे सभासद जी ने कहा कि अगर नगर निगम, यहाँ के मेयर इस पर एक प्लान तैयार करें कि इनके लिए कहीं ऐसी ज़मीन सुविधा उपलब्ध कराई जाए जो यहाँ से बहुत दूर भी ना हो और वहाँ पर एक
तरीके से गौपालन की व्यवस्था कर दी जाए तो हमको लगता है कि ये सबकी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। इस पर भी तो एक बड़ा कदम नगर निगम उठा सकता है। मेरे संज्ञान में, मैं जब 6 में पार्षद बन के आई थी तो जितेंद्र नाथ सिंह जी थे और उन्होंने फाफामू में कैटल कॉलोनी का उद्घाटन किया था और वो कैटल कॉलोनी आज भी बनी हुई है, मगर वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि जब आप जाएंगे तब तो सुविधाओं के लिए आप बोलेंगे। जब आप जाएंगे ही नहीं, वहाँ पे देखेंगे नहीं, अगर वहाँ पर जाते हैं उनको किसी तरह की गौ को आपको कोई सुविधा नहीं मिलती तो हम लोग तैयार खड़े होंगे। हम लोग कि भाई आप लेके वहाँ जाओ, हम पार्षद सब अवेयर हैं, सब परेशान हैं पार्षद हमारे, तो हम तब ये जाना ही नहीं चाहते। इनको तो सीवर में गोबर डाल देना है और उसके बाद फिर अपने घर के सामने गौ पालना है। और मैं बराबर इनकी कंप्लेंट पशुधन अधिकारी से करती हूँ। पशुधन अधिकारी आते हैं, मैं ग्रुप में इनके फोटो डालती हूँ, आते हैं वो हकाते हैं, जब तक वो देख लेते हैं उनको अब जैसी इनकी सुविधा हो, जानकारी होती है, तुरंत गाय गायब हो जाती है गलियों के अंदर। तो कुछ तो इसका समाधान बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समाधान बड़ी तो जैसा अभी इन्होंने कहा कि मीटिंग करके और हम महापौर जी इसकी एक सुविधा के लिए उन लोगों को बुलाएं और उनको बताएं कि देखिए आपको ये सुविधा दी जाएगी, आप पहुंचिए, आप जाइए वहाँ। तो ये पहुंचे तो, और हम लोग अगर सभी पार्षद लोग हैं, हम लोग चाहेंगे कि महापौर जी से भी कहें कि एक गौशाला वालों को, जो भी हैं गौपालक को बुला के इनकी मीटिंग करके इनको एक सुविधाजनक जगह पे पहुंचाई जाए, जिससे कि शहर भी सुरक्षित हो, सीवर भी सुरक्षित हो और गौ भी सुरक्षित हो। ये मेरी एक और समस्या यहाँ प्रयागराज के अंदर है। अभी आप देखेंगे स्मार्ट सिटी के नाम पे जगह जगह पर निर्माण चालू है। समस्या यह है कि बरसात का दिन है, निर्माण कार्य के लिए और भी समय उपयुक्त था, लेकिन ये पिछले 8-10 महीनों से निर्माण कार्य, जैसे जाट टाउन की बात कर लें, लगातार चल रहा था। अभी तक जो निर्माण कंपनी काम कर रही है वो शांतिपूर्वक बैठी हुई थी। जब यहाँ पर पानी भराव शुरू हो गया, लोगों ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, तो वो काम बहुत तेज़ी से कर रही है। अगर इसी स्पीड का काम ये 4 महीना पहले की होती तो आज ये बहुत दिक्कत ना होती, क्योंकि लगातार गाड़ियाँ कचड़े में, गड्ढे में फंस रही हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो रहा है, तार भी बिजली गिर रहा है। अभी एक जगह कोई जानवर का तार गिर गया, वो बिजली से उसका वो एक्सपायर हो गया धूमनगंज साइड में। तो ये एक बड़ा असमंजस का खेल रहता है कि कंपनियां काम लेके शांति से बैठ जाती हैं, जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो ऑफिसर का हो, तो काम को बहुत तेजी से करने लगते हैं। उसके पहले उनको लगता है कि अभी तो मेरे पास 1.5 साल का समय है। तो ये देखना जरूरी हो जाता है कि कम से कम उपयुक्त समय में काम करें, कि बरसात का समय है जिसमें लोगों को बहुत दिक्कतें ना हों। मैं आशीष कुमार द्विवेदी, पार्षद जाट टाउन, टैगोर टाउन। बहुत अच्छी बात है कि आपने जाट टाउन की ही चर्चा कर दी। मैं जाट टाउन की नहीं, यह हमारा सीएम ग्रिड का वर्क था, जो पहले फेज का टेंडर हुआ था, जो कुंभ के पहले टेंडर हुए, वो जाट टाउन और हिम्मतगंज कई 3-4 जगह का 67 करोड़ का काम निकला था, जो फर्स्ट फेज में था। उस वर्क को बाकायदा शासन ने ही रोका था कि पहले कुंभ का कार्य जो हो रहे हैं, होने के बाद इनका टेंडर हुआ, उसी वक्त क्लियर हुआ। अगर उस वक्त अगर ये लोग खोदते तो निश्चित तौर पे हमारा जो महाकुंभ के लोग जो आ रहे हैं, हर जगह आने जाने में दिक्कत हुई। इसकी वजह से यह कार्य रोका गया था और कुंभ जैसे ही खत्म हुआ, सीएम ग्रिड का कार्य शुरू हुआ। जहाँ तक कह रहे हैं कि अभी बरसात में जो है, तो उसके बाद लगातार वो लोग काम कर रहे हैं। जाट टाउन में थोड़ा लेट इन लोगों ने काम किया, जो बरसात में अभी शुरू हुआ है, जो है बरसात के पहले इन लोगों ने खुदाई किया। पहले ये था कि रोड भी चौड़ीकरण होगी, तो आया कि रोड चौड़ीकरण में फिर पेड़ जो है हटाने पड़ेंगे, तो हाई कोर्ट का निर्देश भी था उस सब देखते हुए। और क्योंकि ये ग्रीन बेल्ट मुख्यमंत्री जी का जो है, ये ग्रीन बेल्ट ही जो है पूरा टेंडर उसमें निकला है कि ग्रीनरी का ही पूरा ध्यान देना है, तो उसको देखते हुए चौड़ीकरण हटी। तो इन लोगों ने खोद दिया था पहले ही, उस पर गिट्टी भी डाल दिया था। अब जहाँ पे ये चौड़ीकरण था, वहीं पे ये बरसाती पानी निकलने का पाइप डाल रहे हैं। उसकी वजह से जो मेन हमारा जाट टाउन देखिए हाई है, मैं सभी कहते हैं कटोरे, मैं तो कहता हूँ कढ़ाई में है, क्योंकि बड़ा एरिया जाट टाउन, टैगोर टाउन भी है क्योंकि हमारे, तो उसकी वजह से हमारा जल भराव तो होता ही है। अब ये देखना है कि हमारा जल भराव जो 2-3 दिन तक होते थे, वो एक दिन में, 1 घंटे में पानी कैसे निकले। तो उसको देखते हुए इसमें प्लान चेंज हुआ और प्रेजेंट टाइम में पाइपलाइन भी इसमें बिछ रही है और ये निकासी का पूरा व्यवस्था हो रही है। और एक सदन से हम लोगों ने और भी आपको बता दें इसमें कि जो जाट टाउन का जो जल भराव होता था, उसके लिए एक सीवरेज प्लांट लगने जा रहा है, जगह ढूंढी जा रही है, तो उसको मैंने दिखाया है
पेट्रोल टंकी के पीछे वहाँ पे है 30 बाई 50 मीटर का उनको जगह चाहिए, तो वहाँ बन जाने की वजह से हमारा ये जार्ज टाउन टैगोर टाउन का जो है पाइप से ये जो बरसाती है उसको निकलने का कुछ निदान। देखिए ये एक ऐसा हम लोग गड्ढे में है वो तो रहेगा ही, लेकिन हमको 3 दिन को 1 घंटे में लाना है, तो बरसात में जो है जो रोड पे तुरंत जाम हो जाता था या रोड पे पानी आ जाता था वो जल्दी ही खत्म हो, तो उसके लिए ये व्यवस्था की जा रही है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जैसे अभी हुआ कि मीटिंग उनके गाय भैंस उसके लिए जो है, इसके लिए 3 बार मीटिंग हमारे महापौर जी ने कराई। बाकायदा उन्होंने बताया कि जो ज़मीन है हम आपको दे रहे हैं फाफा मऊ में, आप वहाँ ज़मीन ले लीजिए, जो ज़मीन का सर्किल रेट है, गांव का सर्किल रेट है, वो रेट आप लोग दीजिए, जितनी ज़मीन कहिए आपको देंगे। लेकिन उस पर ये लोग तैयार नहीं है। 3 बार वार्ता हो चुकी है। और दूसरी चीज़ आप कहे कि 10,000 और 5,000 जो है नगर निगम लेता है, नहीं, वो सब नहीं, यहाँ के नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं कम से कम मेरे चले जाइए पैड होंगे 50-100, मैं सभी को कहे 1,000 रुपये उसमें करवाया हूँ। लोग जाते हैं 1,000 रुपये देते हैं, उससे ज़्यादा कोई भी शख्स पैसा नहीं देता है। 1,000 बाकायदा महापौर जी की मीटिंग में हम लोगों ने वो करवाया था, और पशुपालन जो करने वाले हैं लोग भी थे सब, उसमें 1,000 रुपये लिया जाता है, वो देख सकते हैं, और उसकी बाकायदा रसीद दी जाती है। दूसरी चीज़ आप हाँ, एक चीज़ है, हमारे पशुपालन जो पकड़ते हैं वो लोग बस दूध जो देने वाली गाय होती है उसको पकड़ते हैं। ये एक सही आप कह रहे हैं, इस पे हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि अगर वो पकड़ेंगे तो आदमी वो आएगा, और अगर अभी जो और भी जानवर हैं जो दूध नहीं देती अगर पकड़ते हैं तो उन लोग छुड़वाने कोई आएगा नहीं, और कोई मतलब नहीं रहता, बल्कि वहाँ हमारा नगर निगम का चारा जो है खाएगी है। तो ये भी एक है पॉइंट जो है, इस पे ज़्यादा अगर ध्यान दें, और वही गंदगी भी बहुत करते हैं ऐसे जानवर बहुत। और नहीं तो जो दूध देने वाली है, सारे जो भी गौपालक हैं उसको बहुत ध्यान देते हैं, वो बहुत कम जो है पकड़े जाते हो, इसीलिए कि वो जैसे ही छोड़े, वो रात में छोड़ देंगे तो इसीलिए वो तुरंत पकड़ते हैं, वो लोग उसी के टारगेट में रहते हैं। गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, वो देखते हैं बस। अच्छा, एक मुद्दा और है, जो स्ट्रीट लाइट अभी नई लगी हुई है, बेहतर स्ट्रीट लाइट है, लोगों को व्यवस्थाएं बेहतर है, लेकिन उसके साथ एक कंप्लेन है कि जैसे कहीं की अगर लाइट खराब हो गई तो या तो लोग उसको सूचना नहीं दे पाते, विभाग का कोई आदमी उसका रेख देख नहीं करता, कि जैसे अभी जाट टाउन में भी 2-3 लाइटें नहीं जल रही हैं और अपडेट करिए तो बनती है, लेकिन इसके लिए कोई नगर निगम ने व्यवस्था नहीं बनाया। क्योंकि लाइट जब जलाने जाते हैं तो कम से कम ये जरूर चेक होना चाहिए कि जो लाइटें खराब हो रही हैं उनको तत्काल रूप से बदला जाए, क्योंकि वो बनाया इसीलिए गया है कि लोगों को उजाले में रखा जाए। इस पर भी आपकी जाट टाउन एरिया पीस एरिया है और बहुत अच्छे लोग उसमें रहते हैं, तो इसलिए उस पर विशेष ध्यान देना जाट टाउन में जरूरी होता है। उस पर क्या कहें? इस पर बहुत छोटी बात है, इस पर देखा जाए तो मैं इस पर खुद ही आवाज़ है, हमारी ऐसी कोई रोड नहीं है, जो रोड पे आप देख रहे होंगे सब पे अभी कुंभ में और पीडीए ने रोड पे जो है पोल लगा के लाइट लगाई, सारी रोड पे पोल लगा के लाइट लगी है, आप ये देखेंगे। और उसमें से सबसे बड़ी कमी है ये कॉन्ट्रैक्टर, झांसी की कंपनी को टेंडर दिया गया, मैं बाकायदा बार बार लेटर भी दिया हूं, जिसमें देख रहे होंगे आज भी निकला है, उसमें हमारे ही लेटर पे निकला है, और इस पे जैसे कई चीज़ें कमियां हैं उसमें बताया भी है, कुछ दूरी हुई है, लेकिन लाइटों में 5 साल तक मेंटेनेंस उनका है, पोल लगा के लाइट जिनका टेंडर है। बहुत ही दुर्भाग्य है कि मैं उसी पे आवाज़ उठा रहा हूं कि वो मेंटेन मेरे आदमी नगर निगम के नहीं करेंगे। कई बार करने आए, हमने मना किया कि जिसका टेंडर है, जिसको पैसा दिया गया है 5 साल, वो मेंटेन करे। ये ऐसा हमारे कई जहाँ जहाँ कुंभ का काम हुआ है, सभी पार्षद इससे परेशान हैं कि सबसे बड़ी कमी यही आ रही कि जिसको टेंडर दिया गया है वो आदमी काम नहीं कर रहा है। और हमारा ये कहना है कि जिस तरह से वर्क करने में ध्यान दिया जाए, उसी तरह से मेंटेनेंस में ध्यान दिया। अगर मेंटेनेंस रहे तो दोबारा मैं कहता हूँ कहीं ज़रूरत नहीं है। और ये 5 साल की गारंटी पे है, और 5 साल उस कंपनी को बनाना चाहिए और उसको देखना चाहिए। बार बार पीडीए की रोड पे भी, हमारा सीवाई चिंतामणि रोड, मैं इंजीनियर को बोलता हूँ, वो कहते हैं मैं कॉन्ट्रैक्टर को बोलता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्ट भी बोलता हूँ, तो कहता है ठीक है भेजते हैं, लेकिन वो लोग भेजते नहीं। कोई मनमानी, पीडीए का मनमानी वर्क चल रहा है, उस पर कोई लगाम ही नहीं। आप लोग चूंकि जनप्रतिनिधि हैं और लोग आपको ही जानते हैं, ये तो कुछ लोग ही जानते हैं कि यह वर्क जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी को दिया गया है, लेकिन बदनामी तो सिर्फ नगर निगम का होता है, क्योंकि पोल लगा है तो ये लोग समझते हैं कि ये नगर निगम की जिम्मेदारी है, जो कि लोग समझते हैं।
अगर प्राइवेट कंपनियां ऐसी बदमाशी करती हैं तो आप लोग सभासद लोग यहाँ के मेयर और नगर आयुक्त को एक चिट्ठी लिख सकते हैं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी मनी 20% नगर निगम के पास होती है। अगर वो काम सही तरीके से नहीं करता है तो उनका टेंडर कैंसिल करके उन पर पेनल्टी भी हो सकता है, और साथ में उनको आगे भविष्य में कभी काम न मिलने की भी हिदायत दी जा सकती है। तो निश्चित रूप से अगर नगर निगम चाहेगा तो उनको निश्चित रूप से बेहतर काम करना पड़ेगा। इसके लिए आवाज़ तो आप लोगों को ही उठानी पड़ेगी। नहीं, मैं बाकायदा कह तो रहा हूँ कि मैं लेटर दिया हूँ, और जो आप कह रहे हैं 80%, वो ये चाहते हैं कि मेरा 80% हो जाए, 20% आप रखे रहिए, वो चले जाएंगे जहाँ से 20% लेने भी नहीं आएंगे। क्योंकि इस तरह से इस बार कुंभ में मैंने खुद आवाज़ उठाई है कि इस तरह से एस्टीमेट बने हैं कि उसको ज़रूरत ही नहीं है 20% की, अब 5 साल मेंटेन करने की। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। मैं एक नहीं कई लेटर दिया हूँ, और जिसके एक्शन हुए हैं, और आज मैं दिया था मंडल आयुक्त को, जिसका आज एक्शन ये बहुत बड़ा हुआ है, आज के पेपर में निकला है, आप देखेंगे, वो मेरा ही उठाया हुआ भ्रष्टाचार पे मुद्दा है, जिस पे आज एक्शन हुआ है। 7 लोग हमारे बिजली विभाग के जो है चीफ इंजीनियर से लेके नीचे तक जो है उनके ऊपर जो है गाजगिरी है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग पार्षद हैं, हम लोग तो जनहित के लिए आवाज़ उठाते ही रहते हैं। जो कमियां हैं बोलते रहेंगे, हर वक्त बोलेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी, और जो हो सके जनता के लिए तत्पर हर वक्त हम हैं, और कोशिश करेंगे कि लाइटें जो बंद हैं वो अपने बिहाफ पे भी, कि कहीं ज़्यादातर बंद ना हो, लड़के हम लोग जो है ठेकेदार से कराना हो चाहे जिससे भी, और करा रहे हैं। अभी मालवीय रोड हमारी बंद थी पूरी कई महीनों से, वही कंपनी, लेकिन उसको चालू करवाए, तो करवा भी रहे हैं। थोड़ी कुछ जो है उसको भी लड़के चालू करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती पर यहाँ के सभासद जो हैं वो इकट्ठा थे, और उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद जी को हम लोग मानते हुए ऐसा काम करेंगे प्रदेश के लिए, क्योंकि प्रयागराज भारत के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण शहर बन गया है। लगभग पूरे विश्व के अंदर प्रयागराज की चर्चाएं होती है, तो यहाँ के कार्य भी उस हिसाब से होने चाहिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज कुलदीप सिंह का प्रयागराज के चंद्रशेखर लाइब्रेरी से रिपोर्ट।